morning everyone. Chapter 12, Sunlight and Shadow. Okay, the sun is a big ball of fire. Okay, सूर्य भगवान, सूरज दादा नहीं उगते कब उठते हैं? नो, हम सोते ही रहते हैं. तो सन क्या है? बिग बॉल ऑफ फायर. इट इज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. तो बेटा सन कैसे बनता है? एकदम गर्म होता है और उसमें बर्निंग जलन वाली गैसेस. इट गिव्स ए लॉट ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी. है ना, हम कहते हैं कि हम सन के जैसे हो जाए, एकदम स्ट्रॉन्ग, बहुत सारी पूरी दुनिया में लाइट फैलाता है और बहुत ही हीट गर्म होता है. इट इज वेरी बिग बट अपीयर स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम अस. ओके, हमें सन इतने से छोटे दिखते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर है. द सन इज सो ब्राइट दैट वी कैनॉट लुक एट इट डायरेक्टली. हम बेटा डायरेक्टली सन को कभी ऐसे नहीं देख सकते हैं. ओके, वी हैव टू वेयर गॉगल्स एंड देन वी कैन लुक. सनलाइट इज द ब्राइटेस्ट नेचुरल लाइट वी हैव. के सन में इतनी हीट होती है और इतना चमक बेटा होता है, ब्राइट होता है कि उसको हम कभी भी ऐसे देख नहीं सकते हैं. ओके, इफ देयर वाज नो सन द अर्थ वुड हैव बीन अ वेरी कोल्ड एंड डार्क प्लेस. है ना, अगर सन सुबह बेटा नहीं आता है तो हम क्या फील करते हैं कि अभी तो रात ही है ना, और हम बहुत ही कोल्ड फील, ठंडा फील करते हैं. हम विंटर सीजन में बहुत ठंडी होती है तो हम कहते हैं लाओ थोड़ी देर धूप में बैठे तो हमें थोड़ी गर्मी मिले, है ना. तो अगर सन नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर सकते. अर्थ पे पूरी जो वर्ल्ड है उसमें पूरा कोल्ड प्लेस होता और डार्क, अंधेरा ही छाया होता. देयर वुड हैव बीन नो लाइफ ऑन अर्थ एट ऑल. द सन नेवर चेंजेस इट्स शेप. आपने बेटा कभी देखा सन ने उनका शेप चेंज किया? कभी चेंज नहीं होता. इट ऑलवेज लुक्स द सेम. सन हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड ड्यूरिंग द डे. हम अगर हमें किसी को मिलना है या हमें बात करना है, किसी को देखना है तो सन की लाइट से हम एक दूसरे को देख सकते हैं. इट हेल्प प्लांट्स टू मेक फूड. यस, अगर प्लांट्स को खाना बनाना है तो सन उनके ऊपर जब फॉल होता है तो ही वो अपना खाना बना सकते हैं, है ना. थ्री चीज वो लोगों को चाहिए प्लांट्स को ग्रो होने के लिए: एयर, वाटर एंड सनलाइट. है ना. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन ईस्ट में राइज होता है और कहाँ पे सेट होता है, कहाँ पे सो जाता है? वेस्ट में, है ना. अभी सपोज यहाँ से वो राइज ग्रो हुआ तो यहाँ पे होते होते दोपहर को हमारे ओवरहेड ऊपर होता है और शाम होते होते वेस्ट में आ जाता है. ड्यूरिंग द डे द सन राइजेस इन द स्काई and by noon it is almost above our head. Then it is very hot and bright. At this time we cannot look it directly. The sun sets in the evening. शाम को sun set हो जाता है. The evening sun is again low in the sky and it is not very bright. शाम होती है तो हमें जो sun की लाइट होती है, sun rays होता है, वो हमें ज़्यादा गर्म नहीं लगता. The heat of the sun evaporates water and makes air possible. Okay, on a cloudy days the sun hides behind the clouds. बारिश के सीजन में बेटा आप देखते हो बादल ब्लैक हो जाते हैं, है ना. तो सन का हो जाता है, वो क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है. A cloudy day is not bright or sunny. रेनी सीजन में बेटा हमें ज्यादा सन नहीं मिलता है ना, क्योंकि रेन होते हैं और सन क्लाउड्स के पीछे छिप जाते हैं तो हमें ज़्यादा सन की रोशनी या लाइट और ज़्यादा गर्म नहीं देखने मिलता है. अभी लाइट एंड शेडो. हमारी परछाई पड़ती है. हम कहते हैं ना, अगर हम सन में खड़े रहते हैं तो हमारी परछाई पड़ती है. जैसा हम ऐसे ऐसे डांस करते हैं तो हमारा शेडो भी वैसा ही हमें दिखाई देता है. शेडो इज द डार्क शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन ऑन द ग्राउंड, ए वॉल और फ्लोर. हम जो पोजीशन में खड़े रहते हैं वैसे ही हमें सामने ग्राउंड पे, वॉल पे और फ्लोर पे दिखाई देता है और हमेशा बेटा वो डार्क हमें देखने मिलता है. शेडो इज
व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द लाइट फॉलिंग ऑन इट। शैडो बेटा हमें कैसे देखने मिलता है, तो जो लाइट्स होती है वो पास आउट नहीं होती है, तो ही हमें हमारा शैडो देखने मिलता है। द ऑब्जेक्ट डज नॉट लेट द लाइट पास थ्रू इट। ओके, अभी सपोज मैं ऐसे खड़ी हूँ और मैंने ऐसा ऐसे ऐसा ऐसे एक्शन किया, तो सामने मेरा शैडो भी वैसे ही दिखेगा। तो ये सपोज मैं खड़ी हूँ, अभी लाइट मेरे पे हो रही है और शैडो यहाँ पे है, पर प्रॉपर अभी मेरे पे लाइट नहीं गिर रही है, तो मेरा शैडो भी बेटा प्रॉपर नहीं दिखाई देता है। पर लाइट नहीं गिरेगी और मैं यहाँ पे खड़ी रहूंगी तो मेरा शैडो यहाँ पे मुझे प्रॉपरली दिखाई देगा। ओके, शैडोज आर ऑल्सो फॉर्म बाय ऑल अदर सोर्सेस ऑफ लाइट। दिस शैडो फॉल्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट। मैंने कहा वैसे सपोज यहाँ से लाइट है, ओके, तो मेरी परछाई ये सामने दिखेगी राइट हैंड साइड, यहाँ से लाइट फॉल हो रही है तो यहाँ दिखेगी, यहाँ है तो ये साइड, ऑपोजिट साइड पे हमारे शैडोज दिखते हैं। द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। द लेंथ ऑफ द शैडो इज नॉट ऑलवेज द सेम, है ना। ऑलवेज बेटा हम जैसे वैसे सेम टू सेम नहीं दिखते हैं। इट इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब जब सुबह ये सूरज होती है तब आप धूप में खड़े रहते हो, तब आप बहुत बड़े लगते हो, और शाम को भी बहुत बड़े लगते हैं। तो इसलिए लिखा है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में हमारा शैडो लॉन्ग दिखता है, ओके, और दोपहर में आफ्टरनून में हमारा शैडो शॉर्ट दिखता है ना। एट मिड डे और नून आवर शैडो इज शॉर्ट। दिस इज बिकॉज द पोजिशन ऑफ द सन चेंजेस इन द स्काई। सुबह ये साइड होता है, हम यहाँ खड़े रहते हैं, इसलिए हमें इस साइड दिखाई देता है। दोपहर को मैंने कहा वैसे ओवरहेड हमारे ऊपर हो जाता है, तो एग्जैक्ट हमारे ऊपर सनराइज गिरती है, लाइट होती है, तो इसलिए हमारा शैडो छोटा दिखता है। और शाम इवनिंग हो जाती है, ये साइड होता है, तो हमारे ऑपोजिट साइड पे ऐसा गिरता है ना बेटा, तो इसलिए ये साइड हमारा शैडो लॉन्ग दिखता है। ओके, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज जो लाइट्स होती है वो स्ट्रेट होती है। इट कैनॉट पास थ्रू द मैनी ऑब्जेक्ट। लुक एट दिस पिक्चर, लाइट कैनॉट पास थ्रू दी ऑब्जेक्ट। ओके, look at this picture, light cannot pass through the hand and shadow is formed on the wall. Okay, ये अभी बेटा हाथ है, राइट, आप देख रहे हो हाथ है, ये दो चीजें हमें दिखाई दे रही है, ये हमारा हैंड भी है और डॉग का फेस जैसा शेप्स दिख रहा है ना। तो ये हाथ है, उससे ऐसे रखा है, देखो यहाँ पे बेटा लाइट पास नहीं हुई है, इसलिए उसका ब्लैक दिखाई दे रहा है, और शैडो तो हमें ब्लैक ही दिखाई देता है। यहाँ देखो लाइट पास हुई है, इसलिए ये मैन का पूरा जो पोस्चर है, पोजीशन है, वो यहाँ पे हमें पीछे दिखाई दे रही है, लॉन्ग है, क्योंकि ये मॉर्निंग की पिक्चर है ना बेटा। चलो, when our body blocks the path of light, our shadow is formed on the opposite side of the light. ओके, देखो मॉर्निंग में पिक्चर में आप देख रहे हो, मॉर्निंग में ये ट्रीज पे स्ट्रेट है, नून में सन ऊपर चला गया है, इवनिंग में सेट हो गया है। तो ऑलवेज जो शेडोज होता है तो वो लाइट, जो सन की लाइट होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, सो ध्यान से पढ़ना और रीड करना। थैंक यू।